मियां जावेद लतीफ़ साहब, आप भी जेल में रहे, आपको जहर दिया कभी किसी ने? नहीं देखें, मैं तो कोई ये मजाक उड़ाने के लिए नहीं बैठा। अल्लाह सबको महफूज रखे। ये माजी में चीज़ें होती आई हैं और खुदा करे ये सच ना हो जो बुशरा बीबी के हवाले से बात की जा रही है। मगर आप देखें कि इन लोगों ने माजी में किन किन का क्या मजाक उड़ाया। कोई हस्पताल में था, बेगम कुलसूम नवाज़, तो उस वक्त शेख रशीद से लेके कई लोग क्या क्या मजाक उड़ाते थे, अंदर जाके चेक करते थे और कहते थे कि मतलब मेरी ज़ुबान ज़ेब नहीं देती। उसके बाद नवाज़ शरीफ के हवाले से इन्होंने किया। हम मजाक उड़ाने के लिए नहीं हैं बुशरा बीबी का, मगर ये एक हकीकत है जो आपने सवाल उठाया था कि क्या 2 माह पहले इमरान खान साहब ने ये सवाल उठाया, क्या बुशरा बीबी ने किसी फोरम पे बात की और 2 माह गुजरने के बाद आज क्यों की जा रही है। देखिए, एक जो बात आप कह रहे हैं कि हर तरफ जहर ही जहर है, जहर मईशत में है, जहर तहजीब में है, जहर अखलाकियात में है, जहर आज की हुकूमत करने में है, जहर एजेंसियों में आ गया, जहर अदलिया में आ गया, और ये जहर रियासत का क्या बनेगा इस जहर से। अब मसला ये है, मसला ये नहीं है कि मैं सिर्फ इल्ज़ाम लगा दूं कि मुझे मारने के लिए जहर दिया गया है। मुझे कम से कम सबूत भी देने होंगे। मुझे कम से कम 6 जजों को भी तो सबूत देने होंगे कि नहीं देने होंगे मियां साहब, कि नहीं देने होंगे। अब आ जाए जहाँ तक 6 जजेस का तल्लक है जो ख़त लिखने वाले हैं, मैं तो कामरान शाहिद साहब पहले से कह रहा हूँ, काम कहीं से तो शुरू करें। वो 5 जज जिनका जिक्र हम किया करते थे, आज वक्त आ गया है कि 2 अदवार में 2 मुख्तलिफ जमातों की हुकूमत रही है जी। और दोनों अदवार में कोई 5 जजेस पे इल्ज़ाम लगा है और कोई इन 6 जजेस पे इल्ज़ाम लग रहा है। दोनों अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतें रही हैं, दोनों एग्जेक्टिव पे इल्ज़ाम लगते रहे हैं, दोनों अदवार में एजेंसियों पे इल्ज़ाम लगते रहे हैं। मैं कहता हूँ जनरल फैज़ जनरल बाजवा आज कोई किसी और का नाम ले रहा है। मैं कहता हूँ कि ये नेकी करेंगे आज के चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तानी कौम पे, पाकिस्तानी कौम के एतमाद पे, आने वाली नस्लों पे, कि भाई यहाँ से शुरू कर लें दोनों अदवार का, कि 5 जजेस का किरदार और इन 6 जजेस ने जो केसेस इनके पास आए थे और जिनके लिए इन पे दबाव था उस पे इन्होंने क्या फैसले दिए या क्या फैसले कोई लेना चाहता था। मगर सिर्फ खत लिख देना और जो चीफ जस्टिस बदयाल साहब हैं उनको बेल आउट करने की कोशिश करना, जो है वो असला उठा ले, खत लिख सकते थे ना जजेस, और क्या लिख सकते थे, लेकिन उनको साबित करना पड़ेगा। देयर इज नो डाउट अबाउट मेरे भाई, मतलब आप उनको प्रोवोक तो ना करें कि कुछ और करते हैं वो भाई जी। नहीं, उनके पास इख्तियार था, वो हाई कोर्ट के जज थे, वो तौहीन अदालत जारी कर सकते थे उन लोगों को जो, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। ये तो मैंने आर्गुमेंट पहली दफा दिया था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये आप सही कह रहे हैं कि तौहीन अदालत सर्व कर सकते थे। आपने सही आर्गुमेंट, मैं आपको ही फॉलो कर रहा हूँ जनाब। मैं कोई अपने पास से बात नहीं कर रहा, मगर कामरान अगर आप बात सही कर रहे हैं तो यकीनन मुझे उसकी तायद करनी चाहिए, और अगर मैं ही कोई सही बात कभी कर दूं तो मुझे नहीं आप बिल्कुल आपने मियां साहब आपने मुझे फॉलो करते हुए बिल्कुल सही आर्गुमेंट दिया कि तौहीन अदालत का नोटिस सर्व करना चाहिए था उन 6 जजेस को जब उनके साथ सूरत हाल दरपेश आई थी, बजाय जुडिशल कमीशन, बजाय कि जुडिशल का वो कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए या उसके अंदर मीडिया को हाइप दी जाए, लेटर चीफ जस्टिस के पास पहुंचने से पहले सोशल मीडिया को दे दिया जाए मुबैना तौर पर। इसके बजाय ये करना चाहिए था। मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूं, और कुछ नहीं कर सकते तो रिजाइन करना चाहिए जजों को, चाहे ये हो या कोई और हो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते फिर आप बैठे भी क्यों हैं? कम से कम बिल्कुल ठीक। भट्टी साहब इससे पहले कामरान साहब जी और कामरान साहब जिस तरह ये बताया जा रहा है और सुना जा रहा है कि उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के थे बदयाल साहब, बकौल मेरे 6 मोहतरम जजेस साहबान के, कि हमने उनका भी डोर नॉक किया, हमने उनके भी नोटिस में ये चीज़ें हम लेकर आए। तो भाई चीफ जस्टिस बंदयाल साहब तो इतने ताकतवर थे कि जिन पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं बकौल उनके कि उन पर वो दबाव असर नहीं करता था,
वो इतने ताकतवर थे तो उनको उन्होंने क्यों ना नोटिस लिया जो आप पे दबाव डाल रहे थे। अब ये तो बंदियाल साहब से पूछे ना, क्यों ना कोई कमीशन हम तो जस्टिस फाइज ईसा साहब से पूछेंगे कि अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है। लेकिन भट्टी साहब, इससे पहले मैं जुडिशरी वगैरह पर आऊँ, जरा ये जहर वाला मामला बताया कि मैं अभी डिस्कशन करते हुए डॉक्टर आसिम यूसुफ से मेरे दिल में ये ख्याल आया या मेरे दिल में सवाल आया, मियां जावेद लतीफ़ साहब के मुंह पे अंधेरा हो गया, भाई वापस उनको रोशनी कराओ, उनके हालात में उनकी लाइट जा ही रहती है ना, लाइट लेके आओ उनकी वापस। तो 27वें ज़माने के मियां जावेद लतीफ़ साहब। अच्छा भट्टी साहब, ये डॉक्टर आसिम साहब से बात करते हुए मेरे जहन में ये ख्याल आया, भट्टी साहब को दिखाएं जी, कि 2 महीने पहले अगर ये मामला हुआ था तो वो तो भी अभी वेरीफाई नहीं हो सकता, लेकिन बुशरा साहबा ने तो ये जो जितना बड़ा ये कोहराम मचाया था वो तो अभी 2 दिन पहले मचाया है। तो ये 2 महीने पहले इन्होंने क्यों नहीं बताया? अगर 2 महीने पहले बताया था तो उस वक्त जाती मॉलेज क्यों नहीं इमरान खान साहब ने शोर बचा के लिए और वेरीफाई कराया? व्हाट्स योर टेक? क्लीन चिट दे दी है डॉक्टर आसिम ने कि जहर नहीं उनकी बॉडी में। हाँ यार, पहली बात तो ये है कामरान, मेरे हीरो के डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब की बात सुनकर अच्छा लगा कि बुशरा बीबी बाखैर आफियत हैं और ये अच्छा कदम है हुकूमत का कि उन्होंने इमरान खान साहब के कहने पर डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब की से चेकअप करवाया। लेकिन मेरा यहाँ एक सवाल है कि इस 116 जेलों में जो कैदी हैं, किसी कैदी को ये सहूलत हासिल है कि वो अपने ज़ाती मुआलिज से चेकअप उसका हो सके? नंबर 1। नंबर 2, क्या किसी कैदी को पैनाडोल की गोली एक मिल सकती है, खांसी का शरबत मिल सकता है इस मुल्क में, या मन मर्जी के डॉक्टर एक अलहदा बात। दूसरी बात कि ये आज सुकरात भी परेशान होगा जिसने बखुशी जहर पी लिया था, वो असल वाला जहर सी। यहाँ जहर भी 2 नंबर जी। और इधर तो इस वक्त तो इस मुल्क में हर तरफ जहर उगल रहा है। अवाम की जिंदगियों में महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत का जहर है, इदारों के खिलाफ जहर है, सोशल मीडिया पर जहर है, सियासत में जहर है, अदालतों में जहर है, और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी वाला जहर भी है। तो अच्छी बात है, अल्लाह उनको सेहत दे। नहीं, लेकिन भट्टी साहब, मेरा सवाल जो मैंने पॉइंट उठाया है कि 2 महीने पहले अगर जहर दिया तो बुशरा बीबी साहबा उस वक्त नहीं बोली थी क्या? अब क्यों बोल रही हैं? नहीं, उस वक्त भी बोलना चाहिए था, उनको बोलना चाहिए था, तो मेरा पॉइंट है भी उनको बोलना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था। हाँ, उनको बोलना चाहिए था। उन्होंने 15 दिन पहले एक मरतबा था, ऐसा हुआ कि ये नईम पंचोता साहब जो उनके वकील हैं, उन्होंने कहा था, बताया था 15-20 दिन पहले कि उनकी तबीयत बड़ी सख्त ख़राब है, उनको कोई खाने पीने में का मसला है और वो कुछ नहीं सर, वो तो डॉक्टर ने बता दिया ना, अभी आपको बता रहा था कि वो इस एज में हो जाता है। वो कह रहे हैं इसका कोई जहर से कोई खास ताल्लुक नहीं, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट बात जो है कामरान साहब, वो ये है कि बुशरा बीबी को बनी गाला जेल में क्यों रखा गया, सब जेल में? उनको अडयाला जेल में क्यों नहीं रखा गया? उन्होंने दरखास्त दी हुई है, वैसे ये वाहिद खातून है जिन्होंने दरखास्त दी हुई है कि मुझे अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, तो क्यों नहीं किया जाता? 2 पॉइंट्स थे कि सिक्योरिटी की वजह से और अडयाला जेल में ख़वातीन कैदी ज़्यादा हैं, इस वजह से उन्हें नहीं रखा जाता। अब हाई कोर्ट में बड़ी हैरानगी उस वक्त हुई जब हाई कोर्ट ने सवाल पूछा जेल हुकाम से कि जब फवाद चौधरी वहाँ आए, परवेज़ इलाही वहाँ थे, शाह कुरैशी वहाँ आए, इमरान खान वहाँ आए, इतने कैदी हैं, तो सिक्योरिटी का कहाँ से मसला आ गया? और दूसरा, जेल हुकाम की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने उसी रिपोर्ट से उनको बताया कि आपने कहा कि वहाँ ख़वातीन कैदियों की जगह नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जब से आपने बनी गाला में बुशरा बीबी को रखा हुआ है तब से 141 ख़वातीन और ला के आपने अडयाला जेल में रखी हैं,